तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंटिन्यू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने लास्ट क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ा, कुछ उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए। अब उन्हीं के एप्लीकेशंस को हम करते हैं। तो यदि हमें 3 पॉइंट्स को चेक करना है कि इफ़ दे आर कोलिनियर और नॉट, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो ये हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लेते हैं आपके पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं A, B एंड C। ये तीनों कोलिनियर का मतलब क्या हो? एक ही लाइन में। एक ही लाइन में कब होंगे? जब दो का सम तीसरे के सम के बराबर हो। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि AB प्लस BC शुड बी इक्वल्स टू AC। ऐसा होगा तभी ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होंगे। बात समझ में आ गई? सपोज ऐसा दिया होता, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे, तब हम क्या करेंगे? तो AC प्लस BC मस्ट बी इक्वल्स टू AB। आपको क्वेश्चंस में क्या करना, कैसे समझ में आएगा सर कौन सा पॉइंट कहाँ दिया हुआ है? तो आपको क्या करना है, तीनों की मतलब AB के बीच में डिस्टेंस निकाल लोगे, BC के बीच में डिस्टेंस निकाल लोगे और AC के बीच में डिस्टेंस निकाल लोगे और किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल होगा। इफ यदि ऐसा हो रहा है देन पॉइंट्स आर कंपल्सरी कोलिनियर पॉइंट्स। बात समझ में आ गई? चलो हम क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाते हैं। सपोज कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि शो डेट पॉइंट्स 5,6, 4,5 एंड 3,4 आर कोलिनियर। अब हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट बीच में लाई करता है, तो आपको क्या बताया था? इनके बीच में डिस्टेंस निकाल लो। आप निकालो PQ। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली हम लोग कर चुके हैं। ये हमारा क्या हो गया? x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो क्या लगाते हैं? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 माइनस 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 क्या हो गया आपका? -1 स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 √2 यूनिट्स। दिस इज PQ। QR निकालते हैं। तो QR क्या होगा? 3 माइनस 4 अगेन -1 स्क्वायर, 4 माइनस 5 प्लस -1 स्क्वायर। तो ये भी कितना हो जाएगा? √2 यूनिट्स। PR निकालते हैं। तो देखो PR क्या हो जाएगा? 3 माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर, 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा? -2 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हमारा? 4 प्लस 4 √8 डेट इज 2 √2 यूनिट्स। तो देखो अब आपको डिस्टेंस निकालने के बाद खुद समझ में आ जा रहा है ये क्या हो गया हमारा। देखो इन दोनों का सम करें तो किसके इक्वल हो जा रहा है? तो सिंस हियर PQ प्लस QR इज इक्वल्स टू PR। देखो PQ प्लस QR को ऐड करो तो √2 प्लस √2 कितना हो गया? 2 √2 और PR की वैल्यू भी क्या है हमारा? 2 √2। हैंस पॉइंट्स PQR आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलिए ठीक है। इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? so that points 3, -1, -1, 2 and 6, 3 forms an isosceles right angled triangle। आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको क्या बताना है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल को बनाते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स? एक पॉइंट आपको दिया है 3, -1, दूसरा दिया हुआ है -1, 2 और तीसरा दिया हुआ है 6, 3। अब हमें नहीं पता, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया? ये दो साइड्स हमारी इक्वल होनी चाहिए और पाइथागोरस थ्योरम भी हमारा फॉलो करना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो पाइथागोरस थ्योरम के केस में दो साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। मतलब AB प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर उस अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे। AB निकालो आप। AB कितना हो जाएगा? तो AB हमने यदि निकाला -1 -3 -4 स्क्वायर प्लस 2 -1 और माइनस ऑलरेडी एक है ये हमारा, तो 2 ऑफ -1 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया √25
और इससे हम क्या हो सकते हैं 5 यूनिट्स। इसी तरीके से आप BC निकालो, तो BC क्या हो जाएगा, तो BC इज इक्वल्स टू, और फिर से डिस्टेंस निकालो 6 ऑफ -1, 6 ऑफ -1 माइनस और माइनस, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, 3 - 2 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 49 + 1 √50। ठीक, दिस इज √50। इसी अकॉर्डिंग आप AC निकालो, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 - 3 3 का स्क्वायर, 3 माइनस ऑफ -1 + 4 का स्क्वायर, तो ये देखो √25 आ गया, डेट इज 5 यूनिट्स। एक चीज़ आप यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पर AB और AC क्या है एक दूसरे के इक्वल, तो इस AB इज इक्वल्स टू AC। तो यहाँ से एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, ये कैसा ट्राइंगल है हमारा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो आप यहाँ पर यदि ऑब्जर्व करोगे तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना आ रहा है, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर क्या हो गया 5 का स्क्वायर 25, और AC स्क्वायर कितना हो जाएगा अगेन 25, ये कितना हो गया 50। और आप यदि BC का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या हो गया हमारा 50। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, हेंस इट ऑल्सो फॉलोज पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या हो जाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल। तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है शो डेट दी पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं 2 - √3, √3 + 1, 1, 0 एंड 3, 2 फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमें ये बताना है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को बनाता है। क्या करेंगे, हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, मान लीजिए दिस इज A, B एंड C। हमें क्या प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। हम क्या करेंगे, सभी के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे और उन्हें हम इक्वल प्रूव कर देंगे। तो AB निकालो, देखो AB कितना हो जाएगा, तो 1 - 2 + √3 होल स्क्वायर, x2 - x1, तो 1 - 2 प्लस हो जाएगा, प्लस ये तो आपका सीधे 0 माइनस ऑफ और माइनस क्या हो जाएगा सीधे प्लस, तो √3 + 1 होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, तो दिस इज 1 - 2 - 1 + √3 होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 1 + 3 - 2 √3, 3 + 1 + 2 √3, 2 √3 से 2 √3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया √8 यूनिट्स। इसी तरीके से अब BC निकाला जाए। देखो BC कैसे निकल के आएगा, तो BC इज इक्वल्स टू ये डिस्टेंस 3 - 1 का होल स्क्वायर, डेट इज 3 - 1 कितना हो गया 2 स्क्वायर, 2 - 0 भी 2 स्क्वायर, तो ये हो गया √8 यूनिट्स। ऐसे ही आप लोग निकालो AC की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 - 2 + √3 होल स्क्वायर प्लस 2 - √3 - 1 होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो 1 + √3 होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 1 - √3 होल स्क्वायर। देखो हम पहले ऑलरेडी ये सॉल्व कर चुके हैं, तो ये भी क्या आएगा, आप सॉल्व करोगे तो √8 यूनिट्स। तो देखो सभी की वैल्यू हमारी सेम आई √8 यूनिट्स। इसका मतलब ये क्या हो गया, तो सिंस AB = BC = AC, हेंस दीज कोऑर्डिनेट्स आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस तरीके से हम इसे प्रूव करते हैं। चलिए और एक आध क्वेश्चन हम इसमें करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है,
चलिए ठीक है, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, -3, 2, 4, 1 एंड -2, k। हमें गिवन है कि AC इक्वल्स टू BC एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू को निकालना, तो AC निकालो। बेटा AC कैसे निकलेगा, तो वही फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। तो -2 माइनस ऑफ -3, तो -2 + 3 कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस k - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC, तो -2 - 4, तो -6 स्क्वायर प्लस k - 1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया, स्क्वायर कर दोगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 + k² + 4 - 4k इक्वल्स टू 36 + k² + 1 - 2k। k² से k² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो ये बचा हमारा, उसको इधर ले आए तो -2k इक्वल्स टू 1 से 1 कैंसिल 36, तो ये हो गया हमारे यहाँ पर 36 - 4 इज़ 32, तो k इक्वल्स टू -16। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k। बेटा इस तरीके से हम डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से क्वेश्चंस करते हैं, और भी आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक बेटा, आज के लिए इतना ही का है। थैंक यू वेरी मच।